दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है तब तक मैं भूलोक पर अवतारित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब पड़ती है केशव? जब सत्य और धर्म की हानि होती है और अधर्म और सत्य की वृद्धि हो जाती है, तब पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले कल्प के अंत में मैंने यह योग सूर्य को बताया था। सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र को बताया। अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लिप्त हो गया है। आज यह पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान करता हूँ। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने यह योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है। फिर तुमने यह योग सूर्य को कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेकों बार इस मृत्युलोक पर अवतारित होता रहता हूँ, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो और मैं दिव्यता के कारण इसे जानता हूँ। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा भी हूँ। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के समान नहीं है। मैं प्राकृतिक को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। हे नारायण, हे मधुसूदन, तुम समस्त चराचरों के स्वामी हो, त्रिलोकीपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है तब तक मैं भूलोक पर अवतारित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है? जब जब सत्य और धर्म की हानि होती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है, तब पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताई द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना, दूसरा, दुष्टों का नाश करना और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान लेता है, वह प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पूर्व जन्म लेना ही नहीं पड़ता, वह सीधा मुझे ही प्राप्त करता है। हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब और क्या अवतार धारण किया था? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीज को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदरांचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कर्म रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर से अमृत प्राप्त कर सकें। जब दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीन कर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप धारण किया था। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया। हे पार्थ, अधर्मी हिरणाक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वरा अवतार धारण किया। मैंने अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दे दीजिए जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं महात्मा प्रहलाद का पुत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञा बुद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन के 3 पग धरती दान करता हूँ। 2 पग में तो मैंने सारे त्रिलोकी नाप ली, एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख लीजिए। और इस तरह से मैंने भूमि ग्रहण की। और जब रावण ने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था। और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरा समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अवलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य तो जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं।
दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा गुप्त ज्ञान की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।